हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन लक्ष्य फैमिली। हम 12th क्लास की चैप्टर बुक का 4th लेसन द रेड ट्रैप पढ़ रहे थे। आइए से हम कंटिन्यू करते हैं। जो आयरन मास्टर था वह अपनी फैक्ट्री में पहुंचता है और वहां उसे एक व्यक्ति दिखाई पड़ता है और वह उस व्यक्ति को गलत तरीके से पहचानता है। वह उसे लगता है कि जो व्यक्ति है वह उसका पुराना मित्र है, साथी है। अब इसके बाद क्या घटना होती है ये समझते हैं। बट ऑफकोर्स इट इज़ यू नील सोलोफ। अब वो कहता है तुम हो नील सोलोफ। ही सेड, उसने कहा हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो, तुम्हारी बनावट कैसी हो गई है। द मैन विद द रेड ट्रेप्स, जो व्यक्ति था जिसके पास रेड ट्रेप्स था, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजोज। उसने आयरन मास्टर को पहले उस रामजोज फैक्ट्री में कभी नहीं देखा था। उस पेडलर ने, उस रेड ट्रेप बेचने वाले व्यक्ति ने रामजोज कंपनी में, फैक्ट्री में, उसने उस व्यक्ति को, उस मालिक को पहले कभी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह यह भी नहीं जानता था वाट हिज नेम वाज, उसका क्या नाम है। उसे इतना भी नहीं पता था कि उसका क्या नाम है। बट इट अकर टू हिम, लेकिन उसे ऐसा लगा दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि वह जो सज्जन व्यक्ति है वह समझ रहा है दैट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेटेंस, कि उसकी कोई पुरानी पहचान है। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रॉनर, वह उसे कुछ क्रॉनर दे देता। देयर फोर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वह उसे उस समय अनडिसीव नहीं कर सका, उसे यह बता नहीं सका कि मैं वह व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उसका मित्र नहीं हूँ। आगे वो बोलता है आयरन मास्टर, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉड डाउन हिल विद मी। अब वो कहते हैं कि मतलब ईश्वर जानता है कि मेरे साथ जो सारी चीज़ें थी वह बहुत ही डाउन हो गई थी, मतलब बुरी हो गई थी। ही सेड, वह कहता है यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, आपको उस रेजिमेंट से, आपको उस पद से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर कहता है दैट वाज द मिस्टेक, यही समस्या थी, यही गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, यदि मैं उस समय सर्विस में होता, यदि मैं उस समय नौकरी कर रहा होता, इट वुड नेवर हैव हैपेंड, तो यह कभी नहीं होता, तुम यह फैक्ट्री छोड़कर नहीं गए होते, यह रेजिमेंट छोड़कर नहीं गए होते। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे, ऐसा आयरन मास्टर कहता है। टू गो अलॉन्ग अप द मानर हाउस and to be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. गो अलॉन्ग विद द मैनर हाउस, वह सोच रहा था, जो ट्रैम्प था, जो घुमक्कड़ था, रेड ट्रेप बेचने वाला व्यक्ति था, वह सोच रहा था टू गो अलॉन्ग अप द मैनर हाउस, उस मालिक के घर पर वह स्वयं जाए, उस फैक्ट्री वाले के घर पर वह स्वयं जाए। एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और उस घर का मालिक उसे स्वयं ही अपने घर में स्वागत करे, उसे अपने घर में आमंत्रण दे। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेज, अपने पुराने साथी के रूप में। दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्पर, इस बात से जो ट्रैम्प था, वह घुमक्कड़ था, उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आया, वह इससे बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुआ। आगे समझते हैं। नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, वो कहता है नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता। ही सेड, वो कहता है, कौन कहता है? द रेड ट्रेप सेलर, जो रेड ट्रेप बेचने वाला व्यक्ति था। लुकिंग क्वाइट अलार्म, बिल्कुल वह अलार्म लगता है, बिल्कुल वह चौंकना लगता है। ही थॉट ऑफ द 30 क्रॉनर, उसने अपने 30 क्रॉनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस, वह सोच रहा था कि यदि मैं इस व्यक्ति के घर पर चला जाऊंगा, इस मालिक के घर पर चला जाऊंगा, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इनटू द आयरन्स डन, तो ऐसा लगेगा कि मैं खुद ही शेर की गुफा में आ गया हूँ। यदि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे लगेगा मैं स्वयं ही शेर की गुफा में अपने आप को थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज, वह उस भट्टी में, उस फैक्ट्री में सिर्फ सोना ही चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज अनकॉस्पिशली एज पॉसिबल, और वह वहाँ से बिना कुछ बताए ही बस वह वहाँ सिर्फ निकलना चाहता था, और बिना कुछ किए बिना वहाँ से वह निकलना चाहता था, किसी तरह से वह वहाँ से निकल जाए। ऐसा उसकी सिर्फ इच्छा थी कि वह अपनी रात बिताए और सुबह होते ही वह वहाँ से निकल ले। द आयरन मास्टर एज्यूम्ड, उस आयरन मास्टर ने से एज्यूम किया, उसे समझाया दैट ही फेल्ट इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, मतलब उस आयरन मास्टर ने समझा
कि वह जो व्यक्ति है उसे शर्म लग रही होगी, शर्म महसूस हो रही होगी, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथ्स, अपने इन बुरे कपड़ों में, अपने उन बुरे कपड़ों में उसके कपड़े फट गए थे, गंदे हो गए थे। तो आयरन मास्टर ने सोचा कि हो सकता है इस व्यक्ति को अपने इन कपड़ों में शर्म महसूस हो रही हो। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम। अब आगे वो आयरन मास्टर बोलता है कि कृपया यह मत सोचिए कि मेरा घर बहुत ही अच्छा है। दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप वहाँ जाएंगे तो आपको शर्म महसूस करनी पड़ेगी। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, जो एलिजाबेथ है, जो उसकी पत्नी थी आयरन मास्टर की, वह मर चुकी है, ऐसा बताता है। एज़ यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने अब पहले ही सुन लिया होगा। माई बॉयज़ आर अब्रॉड, मेरे सभी बच्चे अन्य देशों में हैं, बाहर रहते हैं। एंड देयर इज़ वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्ड डॉटर, मेरे घर में सिर्फ एक ही लोग हैं, मेरी सबसे बड़ी पुत्री, एंड माई सेल्फ, और मैं स्वयं। वी वेयर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, हम इस बार सोच रहे थे कि बहुत ही बुरा होगा। वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं है। हम यह सोच रहे थे कि क्रिसमस के लिए हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं, कोई साथी नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग विद मी, अब आप मेरे साथ आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर एट लिटिल फास्टर, और हमारी मदद करो ताकि हम क्रिसमस के फूड को, क्रिसमस के भोजन को जल्द से जल्द ख़त्म कर सकें। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन उस अजनबी ने, उस रेड ट्रिप बेचने वाले व्यक्ति ने कहा नहीं। एंड नो, बार बार नहीं नहीं कहता रहा। एंड अगेन नो। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, आयरन मास्टर ने सोचा कि उसे अवश्य ही यह विचार छोड़ देना चाहिए। वह सोच रहा था कि मुझे अब इस पर जिद करना छोड़ देना चाहिए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, स्टेजन स्टोन, मतलब स्टेजन स्टोन, डिफरेंट टाइप ऑफ मीनिंग हेयर इज, मतलब यहाँ की जो मीनिंग है अजीब है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टिल प्रेफर टू स्टे विद यू टू नाइट, मतलब वो कहता है कि मैं चाहता हूँ, आप ऐसा सोचो कि आपके साथ कैप्टन वॉन स्टेल एक रात बिताना चाहते हैं, एक साथ आपके साथ रहना चाहते हैं। हिस्सेर वह कहता है टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ की तरफ इशारा करते हुए, उसकी तरफ खड़े होते हुए। एंड टर्न ऑन हिज हील, और वो अपनी एड़ी पर बिल्कुल मुड़ा हुआ था। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और वह हंसा और इतना कहकर वह चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो ब्लैक स्मिथ थे, जो वहाँ के लुहार थे, जो उसे अच्छे से जानते थे, अंडरस्टूड वेरी वेल, अच्छे से समझ गए, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, उसने अपना अंतिम शब्द नहीं कहा है। जो ब्लैक स्मिथ थे वहाँ के, वो समझ गए कि उसने अपनी अंतिम बात नहीं कही है। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, यह लगभग अभी आधे घंटे भी नहीं बीते थे कि उन्होंने अपने उस कंपनी के सामने, उस फैक्ट्री के सामने एक बड़ी सी मतलब कार की या किसी वाहन की आवाज़ सुनी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, एक नया मेहमान अंदर आया, उस फैक्ट्री के अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार आयरन मास्टर स्वयं नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा हुआ था, अपरेंटली होपिंग, इस उम्मीद से, दैट, नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं, इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ ए कैरिज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, लगभग आधे घंटे भी अभी नहीं बीते थे और वे उस कंपनी के सामने, उस फैक्ट्री के सामने, वे एक कार के पहियों की आवाज़ को रुकते हुए सुनते हैं। एंड अ न्यू गेस्ट केम इन, और इसके साथ साथ एक नया मेहमान उस फैक्ट्री के अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वह आयरन मास्टर स्वयं नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था, अपरेंटली होपिंग, इस उम्मीद से, दैट सी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परजुएशन दैन टू हिमसेल्फ, वह जो उसकी पुत्री है वह अच्छे से मना पाएगी उस आयरन मास्टर से ज़्यादा, और वह उसे अपने घर पर ला पाएगी। इस उम्मीद से उस आयरन मास्टर ने अपनी पुत्री को भेजा। सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाई अ वैलेट, उसके पास एक वैलेट भी था, एक नौकर भी था, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, जिसने अपने हाथ में एक रोएदार कोट लिया हुआ था। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वह बहुत अधिक सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वह बहुत ही विनम्र और बहुत ही शर्मीली स्वभाव की थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग,
सब कुछ उस फैक्ट्री में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि शाम के समय पूरा माहौल था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल ऑन सेट ऑन देयर बेंच। जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था, जो मुख्य लोहार था, और उसके जो प्रशिक्षित थे अप्रेंटिस थे, वो अपने बेंचों पर बैठे हुए थे। आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और जो चारकोल था तथा लोहा था वह अभी भी उन भट्टियों में चमक रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्टेज हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उसने अपने आप को उस फर्श पर, मतलब वह पसरा हुआ था, लेटा हुआ था। एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। उसने अपने सिर के नीचे कच्चा लोहा रखा हुआ था। एंड हिज हैड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। और जो उसकी टोपी थी और उसके आँखों के ऊपर रखी गई थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कैच साइट ऑफ हिम। जैसे ही उस लड़की की नज़र उस रेड ट्रिप सेलर के ऊपर पड़ी, सी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैड। वह उसके पास गई और उसने उस व्यक्ति की हैड को उठा दिया। द मैन वॉज इविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विद वन आइड ओपन। वह व्यक्ति साफ उस समय एक आँख खोले हुए वह सो रहा था। ही जम्प्ड अप, वह उछला, एब्रप्टली मतलब अचानक, एंड सीम टू बी क्वाइट फ्राइटेंड। और वह बिल्कुल डरा हुआ महसूस करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।